एक शॉकिंग फैक्ट, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपके मेंटल हेल्थ को डिप्रेशन और एंजाइटी तक ले जा सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को समझते भी नहीं। हो सकता है आप भी इसी सिचुएशन में हो। क्या आप अपनी लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हो? चलो समझते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रताप और आप देख रहे हैं माइंडफुल राम। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स का मतलब है ऐसे रिश्ते जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। वो रिश्ते जो आपको सपोर्ट करने के बजाय आपको स्ट्रेस और एंजाइटी दे रहे हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि हम उन रिश्तों से हमेशा दूर हो पाएं। कभी कभी ये रिश्ते ऐसे होते हैं जिनसे निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। तो आज हम समझेंगे कि इन टॉक्सिक रिलेशनशिप को समझना कैसे है और उसके बाद अपनी लाइफ को इनके साथ चलाना कैसे। टॉक्सिक रिलेशनशिप हर फॉर्म में होती है। दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेंबर हो सकता है या आपका लाइफ पार्टनर, लेकिन उनका इम्पैक्ट एक ही होता है, आप अंदर से टूटने लगते हैं। इनके साइंस क्या होते हैं, इन्हें पहचानते कैसे? साइन ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। नंबर 1, मैनिपुलेशन। हर डिसीजन उनका होना चाहिए, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। नंबर 2, कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म। आप कुछ भी करो वो बस गलती निकालते हैं। तीसरा है इमोशनल नेग्लेक्ट। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी वो अनअवेलेबल होंगे। चौथा साइन है कंट्रोल। हर चीज का कंट्रोल उन्हें अपने हाथ में चाहिए, यहां तक कि आपकी जिंदगी का भी कंट्रोल। ऐसे लोगों का बस चले तो ये आपकी सांसों पे भी कंट्रोल रखना चाहते हैं। आप क्या सोचते हैं, कहां जाते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज पे अपना कंट्रोल चाहते हैं ऐसे लोग। ये सब स्लोली आपकी सेल्फ वर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन अब सवाल ये है कि इनसे डील कैसे करें। अगर आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो और मूव आउट करना पॉसिबल नहीं है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। हर एक स्टेप को ध्यान से देखिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में आपको सोल्यूशन बताने की तरफ। सबसे पहला सोल्यूशन है एक बाउंड्रीज सेट करें। सबसे पहले बाउंड्रीज को डिफाइन करो। मतलब जो चीज आपको अनकंफर्टेबल लगती है उसे क्लियरली बताओ कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि मेरे काम को एप्रिसिएट किया जाना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज। दूसरा टिप है अपने लिए टाइम निकालो। टॉक्सिक एनर्जी से ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हॉबीज परस्यू करो या खुद के साथ टाइम एंजॉय करो। खुद के साथ एक चाय या कॉफी एंजॉय करो। तीसरा टिप है पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करो। जर्नलिंग एक थेरेपी जैसी होती है। जब आप लिखते हो आप अपने इमोशंस को बेटर समझते हो, इसलिए लिखना शुरू करो। चौथा है अगर जरूरत हो तो प्रोफेशनल हेल्प लो। कभी कभी एक थेरेपिस्ट या काउंसलर से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये वीकनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर। अगर कभी आपको मेरी गाइडेंस की जरूरत हो तो नीचे मेरा ईमेल आईडी लिखा है, आप मुझे किसी भी टॉपिक पे ईमेल कर सकते हैं या कमेंट में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक लड़की थी रिया, अपनी फैमिली के साथ रहती थी, पर उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक था। रोज की लड़ाइयाँ, अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, हर चीज में उसे नीचा दिखाना और उसके एफर्ट्स को कभी भी रिकॉग्नाइज ना करना। उसका स्ट्रेस इतना बढ़ चुका था कि वो इमोशनली बिल्कुल ड्रेन महसूस करने लग गई थी। पर उसके लिए फैमिली से अलग रहना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी कि वो फाइनेंशियली फैमिली पे डिपेंड थी, अपने हस्बैंड पे, अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट। अपने आप को ठीक करने के लिए उसने एक प्लान बनाया। इसे ध्यान से सुने। सबसे पहला काम किया उसने, अपनी बाउंड्रीज सेट करी। जो चीजें उसे मेंटली हर्ट करती थी उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्टली उन चीजों के लिए मना करना शुरू कर दिया। शुरू में थोड़ा सा अटपटा लगा, पर धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। उसने डायरेक्टली अपनी फैमिली से बोलना शुरू किया कि मुझसे कोई रूडली बात नहीं करेगा। दूसरा उसने ये किया, उसने डायरेक्ट बोला अगर मुझे कोई बात गलत लगेगी तो मैं डेफिनेटली उस बात को शांति से आप सब लोगों के सामने रखूंगी और मेरी शर्त यह है कि मुझे हर एक चीज का जवाब रिस्पेक्ट के साथ चाहिए। शुरू में उसकी फैमिली ने इन बाउंड्रीज को बहुत लाइटली लिया, पर नेहा अपने स्टैंड पर बनी रही। धीरे धीरे उसकी फैमिली ने समझा कि उसकी बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता। दूसरा स्टेप उसने ये लिया कि उस टॉक्सिक एनर्जी से ब्रेक लेना शुरू किया। रोज सुबह 20 मिनट वॉक के लिए जाना शुरू कर दिया उसने, जो उसका
मी टाइम बन गया। बिना किसी इंटरप्शन के 20 मिनट सिर्फ अपने साथ रहना और अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। वॉक के साथ वो अपने फेवरेट म्यूजिक सुनती थी जो उसके मूड को इंस्टेंटली बेटर कर देते थे। उसने एक और छोटा सा स्टेप लिया, अपनी हॉबीज को एक्सप्लोर करना। उसे पेंटिंग का शौक था बट अपनी फैमिली और काम के चक्कर में उसे भूल ही गई। उसने एक दिन पेंट ब्रश उठाया और शुरू कर दिया। हर वीकेंड पे या जब भी उसे टाइम मिलता था वो अपने लिए टाइम निकालती और अपनी पेंटिंग्स को कंप्लीट करती। तीसरा स्टेप उसने लिया, अपने लिए अपना पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाना शुरू किया। रिया के कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जो हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहते थे। पहले वो उनसे अपनी बातें शेयर नहीं करती थी पर एक दिन ओपनली उसने उनके साथ अपने सारे दुख डिस्कस किया। धीरे धीरे उसके अच्छे दोस्तों ने उसे कॉल करना शुरू किया और हर बात पर उसे मोटिवेट करना शुरू किया। रिया ने महसूस किया कि जब वो अपने दुख किसी के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करती थी तो उसे हल्का महसूस होता। धीरे धीरे उसने अपना पॉजिटिव सर्कल बढ़ाना शुरू किया और अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने लग गई। एक और छोटी लेकिन बहुत पावरफुल चीज जो रिया ने शुरू करी थी वो आपको बताता हूँ। उसने क्या किया, एक नोटबुक लिया और हर रात को जब वो सोने जाती थी तो अपनी फीलिंग्स को लिखना शुरू किया। आज पूरे दिन उसके साथ क्या हुआ, किसने उसके लिए अच्छा बोला और कौन उसका मूड खराब कर गया। एक कोई छोटा गोल जो वो कल अचीव करना चाहती है, हर एक चीज उसने लिखना शुरू किया। ये प्रैक्टिस उसके इमोशंस को प्रोसेस करने में उसकी हेल्प करती थी और धीरे धीरे उसने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना भी शुरू किया। हर दिन एक चीज ऐसी लिखती थी जिसके लिए वो थैंकफुल थी, जैसे कि आज का मौसम या उसकी खुद की पेंटिंग। कोई भी चीज जिसके लिए वो थैंकफुल होती थी वो रोज एक चीज लिखती थी। फिर थोड़े टाइम एक थेरेपिस्ट से भी कंसल्ट किया। थेरेपिस्ट ने उसे धीरे धीरे सिखाया कि किस तरीके से वो अपने इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, इस टॉक्सिक एनर्जी से कैसे अपने आप को बचा सकती है और कैसे इनका इम्पैक्ट धीरे धीरे मिनिमाइज कर सकती है। धीरे धीरे रिया के इन छोटे छोटे स्टेप्स ने उसके स्ट्रेस को काफी रिड्यूस कर दिया। उसका कॉन्फिडेंस वापस आया और वो अपने इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहकर भी अपने लिए एक पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करने लग गई। देखा, आप सिचुएशन को पूरी तरह बदल नहीं सकते पर अपने रिएक्शन को जरूर बदल सकते हो। छोटी छोटी चीजें जैसे बाउंड्रीज सेट करना, अपनी हॉबीज पे ध्यान देना, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी सेल्फ केयर बहुत बड़ा डिफरेंस ले आती हैं आपकी जिंदगी में। ये जो स्टेप्स रिया ने लिए, ये सारे स्टेप्स आप भी अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हो तो आप भी अपने लिए ले सकते हो। तो अपने लिए एक छोटी शुरुआत करो और देखो लाइफ आपकी कैसे ग्रेजुअली बेटर होने लगती है। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स टफ होते हैं लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। बाउंड्रीज, सेल्फ केयर और सपोर्ट सिस्टम से आप इनका स्ट्रेस बहुत कम कर सकते हो और इन्हें बहुत आसानी से संभाल सकते हो। रिमेंबर, आप डिजर्व करते हो पीस और हैप्पीनेस। आपका एक्सपीरियंस क्या है कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आपकी कहानी किसी के लिए इंस्पिरेशन बन जाए और उसकी लाइफ को बदलने में एक मदद मिल जाए। और हेल्दी रिलेशनशिप टिप्स देखने के लिए माइंडफुल राम को देखते रहिए। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। रिमेंबर, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। See you soon.